राधे राधे आप सभी को। आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, आपके घर में सुख समृद्धि सौभाग्य का वास हो, इसी कामना के साथ आज हम आपके साथ मुख्य द्वार पे दीपदान किस प्रकार से करें इसका वीडियो शेयर कर रहे हैं। हमें प्रतिदिन अपने घर के बाहर मुख्य द्वार पे दीपदान अवश्य करना चाहिए। तुलसा जी के नीचे, केले के पेड़ के नीचे, यदि आपने समी का पेड़, बेल वृक्ष या फिर आंवले का पेड़ लगा रखा है तो वहाँ भी आप दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करने से हमारे सुख समृद्धि सौभाग्य में वृद्धि होती है और ये सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे जीवन में होता है। आप इस तरह से पीतल का दीपक या फिर मिट्टी का या फिर आटे से, जिसमें बिना नमक डाला हुआ आटा गूंदे, उसका भी दीपक बना सकते हैं। आप चाहें तो दीपक को सीधे भूमि पर आसन देकर चावल से, फूलों से, तिल से भी रख सकते हैं, या इस प्रकार से यदि आप एक पात्र में स्वास्तिक बनाते हैं और फिर दीपक लगाते हैं तो वो भी बहुत शुभ फलदायी होता है और आपको दीपक उठाने में भी बहुत सरलता रहती है। देखिए, स्वास्तिक को हम भगवान गणेश से जोड़कर और मंगल कामना के साथ बनाते हैं, इसका विशेष फल प्राप्त होता है। स्वास्तिक एक दिव्य मांगलिक चिन्ह है जिसका पूजा में अपना ही विशेष महत्व होता है। स्वास्तिक बनाने से किसी भी पूजा को संपूर्ण होने के लिए हम आश्वस्त हो सकते हैं। इस प्रकार से भगवान गणेश का नाम लेते हुए हमने एक स्वास्तिक बनाया है एक पात्र पे, और आप ये अपने घर के मंदिर में भी जला सकते हैं, मुख्य द्वार पे भी या तुलसा वृक्ष के नीचे भी। यदि आप चाहें तो सफ़ेद तिल का प्रयोग करें, एकादशी है, नहीं तो आप सफ़ेद चावल, पुष्प इत्यादि का आसन दे सकते हैं। दीपक को सदैव आसन पे ही विराजमान कराना चाहिए, कभी भी उसको सीधे भूमि पर नहीं रखना चाहिए। दीपक सदैव गौधूल बेला में जलाए जाने पे विशेष फलदायी होता है। जब संध्या समय हो चुकी हो, सूर्य अस्त हो रहा हो और पूर्ण रूप से अंधेरा न छाया हो, उसको ही गौधूल बेला या संधिकाल कहते हैं। उस समय दीपक प्रज्वलित करना सबसे अधिक शुभ फलदायी होता है। ऐसी मान्यता है कि संध्या समय माता लक्ष्मी और उनकी बहन दरिद्रता भ्रमण के लिए निकलते हैं। जहाँ पर दीप प्रज्वलित होता है वहाँ माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। इस प्रकार से अपने घर में सुखता के लिए, स्थिर लक्ष्मी के लिए दीपदान अवश्य करें। दीपक को जलाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखें। यदि आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो दीपक की लौ का मुख अपने घर की तरफ, जो आपका मुख्य द्वार हो, उसमें अंदर की तरफ प्रवेश करती हुई दीपक की लौ होनी चाहिए। इस प्रकार से प्रकाश आपके जीवन में आएगा, शुभता आपके जीवन में आएगी। इस तरह से यदि आप आटे का दीपक लेते हैं और उसमें गोल बाती जलाते हैं तो इसमें आप सरसों का तेल भी भर सकते हैं और इस दीपक को आप समीप के पेड़ के नीचे रख सकते हैं। आप चाहें तो अमावस्या और शनिवार के दिन कड़वे तेल का दीपक जलाएं, और दिनों में आप काले तिल का दीपक या देसी घी का दीपक, जैसी आपकी व्यवस्था हो उसके अनुसार आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। किंतु घर के मंदिर में तिल के तेल और देसी घी का दीपक जलाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप इस प्रकार से लंबी बाती, गोल बाती या कच्चे सूत को रोली में रंगकर लाल रंग की बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं। रोली में रंगकर जो बाती बनाई जाती है वो यदि माता लक्ष्मी के सम्मुख जलाई जाती है तो उससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और ये बहुत ही शुभ बाती होती है। इस प्रकार से आप चाहें तो कच्चे सूत को घर में रोली में रंगकर बत्तियां बनाकर रख सकते हैं। देखिए, दीप प्रज्वलित करते समय भगवान का स्मरण करें। यदि आप देहरी पूजन कर रहे हैं तो दीपक घर से बाहर ले जाकर ही जलाएं, अन्यथा आप घर के मंदिर में दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद उसको अपने पूरे घर में घुमाना चाहिए। घुमाते समय किसी भी शुभ मंत्र का जाप कर सकते हैं, भगवान का स्मरण कर सकते हैं, या फिर आप लक्ष्मी माता का कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। आप चाहें तो रामायण की कोई भी चौपाई भी पढ़ सकते हैं। ये इस प्रकार से जो भी हमारे घर की नकारात्मकता होती है वो प्रकाशमान दीपक से समाप्त होने लगती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे घर में, हमारे जीवन में होने लगता है। इस प्रकार से जलाए गए दीपक का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। यदि आप घर से बाहर दीपक रख रहे हैं मुख्य द्वार पे और हवा तेज़ है तो इस प्रकार से स्टील के पात्र आते हैं, क्योंकि कांच के भी पात्र आते हैं लेकिन वो टूटने का डर रहता है, तो आप इस प्रकार से स्टील के पात्र को रख दें जिससे हवा तेज भी होगी तो आपके दीपक पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस पे कुछ शुभ मांगलिक चिन्ह जैसे ओम है, स्वास्तिक है बना रहता है और इस तरह से आपका दीपक आसानी से प्रज्वलित हो जाएगा। आप चाहें तो बड़ा दीपक लें। दीपक यदि 1 घंटे तक जलता है तो बहुत ही अच्छा होता है। और अगर आप देहरी पूजन कर रहे हैं तो देहरी को पहले स्वच्छ कर लें संध्या समय में गौधूल में ही,
उसके बाद वहाँ पर थोड़ा सा कोई भी रंगोली, लक्ष्मी चरण, जो भी आपकी इच्छा हो वो बना लें। बनाने के बाद में दीपक को देहरी पर ले जाके ही जलाएं, वो उसका बहुत ही अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। देहरी पूजन यदि आप करते हैं तो प्रतिदिन गौधूल में ही किया करें, या आप प्रातः काल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। देहरी की हमारे सनातन में बहुत अधिक महत्व होता है। देहरी हमारे जीवन में एक मार्ग है जहाँ से सुख, समृद्धि, सौभाग्य हमारे घर में प्रवेश करता है। कभी भी देहरी पर संध्या काल पे नहीं बैठना चाहिए। देहरी के कुछ नियम हैं। घर की देहरी पर खड़े होकर दान नहीं देना चाहिए। घर की देहरी पर बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अब ऐसा समय आया है कि जहाँ पर देहरी बहुत कम ही घरों में बनाई जाती है, लेकिन देहरी की मान्यता को हमेशा मानना चाहिए और अपनी देहरी को प्रणाम करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर 1 लोटे जल से अपनी देहरी को शुद्ध करके उसको अवश्य प्रणाम करना चाहिए। यदि आप आटे का दीपक ले रहे हैं तो उसको विसर्जित कर दें या चिड़ियों के लिए डाल दें। अगर आप मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तो वो भी प्रतिदिन नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसलिए आप पीतल या तांबे का दीपक लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। कड़वे तेल का दीपक लगा रहे हैं तो उसमें पीला सरसों डालें। पीला सरसों डालने से सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। और यदि आप शनिवार और अमावस्या को दीपदान कर रहे हैं तो उसमें काला तिल अवश्य डालें। इसका अपना विशेष फल होता है। ये हमारे पितरों के निमित्त भी आप मान सकते हैं। इस प्रकार से यदि आप समी वृक्ष के नीचे दीपदान कर रहे हैं और आप सीधे भूमि पर दीपक रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से पहले थोड़े से चावल या पुष्प डाल लें, उसके ऊपर से ही दीपक को प्रज्वलित करें। पीरियड्स में दीपक नहीं जलाना चाहिए। महिलाएं अपनी उन विशेष दिनों में अपने घर के पुरुषों से, बच्चों से दीपक जलवा सकती हैं। और हम हमारी भगवान के सम्मुख एक दीपक तो अवश्य ही जलाते हैं। तो संध्या समय जब प्रभु के सम्मुख भी दीपदान करें तो इस प्रकार से दीपक को फूलों का आसन दें और भगवान के सम्मुख देसी घी का दीपदान कराने से हमारे घर में हर प्रकार से क्लेश दूर होते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। हर संभव जो भी हमारे प्रयास रहते हैं अपने जीवन को सुचारू और सुंदर बनाने के लिए, वो सार्थक होते हैं। इस प्रकार से जीवन में मंगल कामना करते हुए, अपने जीवन को प्रकाशमान करते हुए, सभी सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए दीपदान अवश्य करें। दीपदान करने से आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति करेंगे। और यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल पर जाकर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी जी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे।